दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन को लेकर आज दिल्ली भाजपा की तरफ से एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जो अनिश्चितकालीन रखा गया है। हम इस समय उसी प्रदर्शन में मौजूद हैं और हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय गोयल जी भी मौजूद हैं। सर, ये जो प्रदर्शन आज आप कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, क्या इसका मुख्य कारण है? इसका मुख्य मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो अपने आप को संत महात्मा उन्होंने डिक्लेयर किया था, बच्चों की कस्में खाई थी, कहा था मैं गाड़ी बंगला सिक्योरिटी नहीं लूंगा। तो अब जनता कह रही है आपकी कथनी और करनी के अंदर फर्क है। आप तो कह रहे थे सादे मकान में रहेंगे, आपने 45 करोड़ रुपए जनता के टैक्स के पैसे जो खर्च किए हैं उसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। केजरीवाल को चाहिए अब अपने घर के दरवाजे खोल दे और इस म्यूजियम को जनता को देखने दे। सर, रेनोवेशन तो कई जगह और कई और भी जो नेता हैं वो करवाते रहते हैं, तो इसमें क्या अलग आपको लगा? हम भी मंत्री रहे, रेनोवेशन उतनी ही होती है ना जितनी जरूरी होती है। उसमें पर्दे, कालीन, सोफे, इंटीरियर पर 45 करोड़ तो खर्च नहीं होता कभी भी। जब घर आया होगा मुख्यमंत्री तो उसको घर ठीक ठाक दिया होगा या टूटा फूटा घर दिया होगा, आप खुद फैसला बताइए। किंतु अब वो झूठ बोलते हैं, छुपे बैठे हैं पर्दों के पीछे। तो सर, क्या मांग आपकी मुख्य है? हमारी मांग है अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें अब नैतिक अधिकार नहीं है और अपने घर को खाली कर देना चाहिए, जनता के लिए खोलना चाहिए। जनता वीडियो बनाएगी और तय करेगी कि इन्होंने क्या खर्च किया है। और हमारे साथ हैं हर्षवर्धन जी, जो दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। सर, क्या आप लोगों का क्या मेन डिमांड है इसमें? सिर्फ रेनोवेशन का ही मसला है, कुछ और भी? नहीं भाई, सारे सरकारी कायदे कानून उनका उल्लंघन किया है। संविधान की जो मूल भावना है, जिस भावना से हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को बिहेव करना चाहिए सार्वजनिक जीवन में, और विशेषकर ऐसे आदमी के लिए जिसने शुचिता का मांग उठाई, शुचिता के नाम पर चुनाव लड़ा, जिसने ये कहा कि मैं कोई घर नहीं लूँगा, मैं कोई जो है गाड़ी नहीं लूँगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा, इतनी तरह तरह की बातें की। उसने सारे कायदे कानून तोड़ दिए, 10-10 करोड़ के 5 एस्टीमेट बनवा लिए, बिना पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के सारे अप्रूवल्स करा लिए। तो इसके अंदर जो कायदे कानून संविधान की धाराओं का उल्लंघन हुआ है, बेईमानी हुई है, भ्रष्टाचार हुई है, ये सारी की सारी चीज़ें जांच होनी चाहिए। जांच के अंदर जो भी नतीजे आते हैं उसके हिसाब से एक्शन होने चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। पैसा जो है ये 45 करोड़ का बिल बनाया गया या वास्तव में कुछ जेब में भी गया, ये भी जांच का विषय है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और फिर सबसे बड़ी बात ये, आज तो देश के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये घर जो है देखने का मौका मिलना चाहिए। तो इतना तो अब ये सबसे बड़े अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट बताते थे। राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए ये एक ज़माना था ना कि ये आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में याद किए जाते थे, बनाए जाते थे, जब ये राजनीतिक जीवन में नहीं आए। तो आज अपने घर को ही नहीं देखने दे रहे हैं लोगों को। इससे ज़्यादा ये तो राइट है ना लोगों का। मुख्यमंत्री का घर जो है तो वो तो पब्लिक डोमेन की चीज़ है, सार्वजनिक जगह है। वहाँ पर मिलने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये हम लोग यही मांग कर रहे हैं, और अब तो ये मांग सारे देश के लोग कर रहे हैं। हमें रोज़ फ़ोन आ रहे हैं कि हम दिल्ली आ रहे हैं किसी काम से, क्या अरविंद केजरीवाल का घर दिखवा सकते हो? ये जो धरना है ये कब तक जारी रहेगा आप लोगों को? अभी तो 7 दिन के लिए तो पार्टी ने तय किया है। 7 दिन के बाद अगला जो प्रोग्राम होगा वो आपको बताया जाएगा। सिर्फ इस्तीफे की मांग है आपकी, या आपकी तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई शिकायत भी दी? देखिए, जांच तो कराएं, जांच के खिलाफ कानूनी एक्शन भी हो, और मेरे हिसाब से टेक्निकल मॉरल कोई भी राइट बचता नहीं है मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का। इस्तीफा तो होना ही चाहिए। कल जो है एलजी साहब ने इसमें जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको सीज करके एक रिपोर्ट तैयार करने को बोला था, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं दिल्ली सरकार की, आतिशी, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा एलजी के पास कोई पावर नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी अधिकारी को कोई आदेश दे। अगर एलजी के पास पावर नहीं है दिल्ली में, एलजी दिल्ली की हाईएस्ट अथॉरिटी है। मैं तो 30 साल से यहाँ पर सार्वजनिक जीवन में हूँ, 20 साल एमएलए रहा हूँ, ये भी रहे हैं।
हैं और 10 साल से भारत सरकार के अंदर हैं, तो एलजी के पास पावर नहीं तो किसके पास है भाई पावर? एलजी साहब के पास सब चीज़ों की पावर है। एलजी साहब को किसी को भी डिसमिस करने की भी पावर है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। उन्होंने तो जांच ही करने के लिए तो कहा है, और क्या कहा है? आंख मूंद कर कोई पपेट थोड़ी है वो। उनका काम है संविधान की रक्षा करना, और संविधान के नियम कायदे कानून की रक्षा करने के लिए उन्होंने ऑर्डर किया है जांच। तो ये आपने सुना, हर्षवर्धन जी हैं, और अभी हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी जी। सर, इस मामले में आज आप धरना कर रहे हैं, अगले 7 दिन तक के लिए आपने तय किया है कि ये धरना जारी रखेंगे, लेकिन सिर्फ धरने तक ही अपनी इस कार्रवाई को सीमित रखेंगे या आगे कोई कंप्लेंट भी करेंगे? देखिए, मैं जो दिल्ली की पहली विधानसभा थी उसका मेंबर भी था, और श्री मदन लाल खुराना दिल्ली के उस समय मुख्यमंत्री थे। उसके बाद डॉक्टर साहिब सिंह आए, श्रीमती सुषमा स्वराज आई, श्रीमती शीला दीक्षित उसके बाद मुख्यमंत्री बनी। हमारे नियम ये कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी घर की साज सज्जा पर 15 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक सरकारी कोठी नियम अनुसार दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी घर की साज सज्जा पर, रेनोवेशन पर नियमों का उल्लंघन करके 45 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, उनके अगल बगल में जो 2 बड़ी कोठियां थी, एक कोठी में डीडीए के वाइस चेयरमैन श्री मनीष गुप्ता रहते थे, दूसरी कोठी में दिल्ली के होम सेक्रेटरी मिस्टर भल्ला रहते थे। वे दोनों कोठियां भी खाली करवा ली गई, और अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर के पीछे जो सरकारी ऑफिसर्स के फ्लैट्स थे वो भी खाली करवा लिए गए, उनको तोड़ दिया गया। आज अरविंद केजरीवाल 3-3 कोठियों में रह रहे हैं। क्या ये नियमों का उल्लंघन किया गया है या नहीं किया गया है? और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है, दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है, और यदि रिपोर्ट ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने नियमों का उल्लंघन किया है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो अरविंद केजरीवाल को अपने मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देना होगा, उनके खिलाफ एफआईआर भी होगी, और उनको जेल भी जाना पड़ेगा। और जब तक अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की लीडरशिप में अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो ये आपने सुना कि तमाम जो दिल्ली भाजपा के नेता हैं उन सभी का यही कहना है कि मुख्यमंत्री आवास की साज सज्जा में जो खर्चा किया गया है वो नियमों को ताक पर रख के किया गया है, और यही वजह भी है कि ये धरना प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। फिलहाल ये धरना प्रदर्शन 7 दिन तक के लिए रखा गया है, लेकिन जरूरत हुई तो इसे आगे बढ़ाया भी जाएगा। और जो वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली भाजपा के, उन सभी का यही कहना है कि केवल केजरीवाल का इस्तीफे की मांग नहीं करते हैं, बल्कि उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, और एलजी ने जो रिपोर्ट मांगी है उस रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आगे की जो कानूनी कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, वो शुरू हो पाएगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।